नमस्कार मित्रों, सभी को नमस्कार। मित्रों, हम गुणनखंड पढ़ रहे थे और गुणनखंड के अंतर्गत जो पहला फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर क्वेश्चंस किए। दूसरा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उन पे क्वेश्चंस किए। आज हम और उसके बाद हमने दोस्तों मध्यपद गुणनखंड विधि के बेसिक क्वेश्चंस भी किए। मतलब अभी तक मध्यपद गुणनखंड विधि हमने स्टार्ट नहीं करी है, उन पर जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले, उन पर भी हमने चर्चा करी। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मध्यपद गुणनखंड विधि के खूब सारे क्वेश्चंस। उसके बाद गुणनखंड के आधार करते हुए शेषफल कैसे निकलता है वो वाले प्रश्न। उसके बाद गुणनखंडों का एलसीएम एचसीएफ, इन तीन बातों पे आज हम चर्चा करके इस टॉपिक को करेंगे फिनिश। कल से स्टार्ट करने वाले हैं अंक गणित, आपके सबसे फेवरेट टॉपिक जो अंक गणित वाले होते हैं, कल से दोस्तों उन पे चर्चा करने प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड का एक विधि रह गई थी जिसका नाम है मध्यपद गुणनखंड विधि। मध्यपद गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे मित्रों मिडल स्प्लिट फैक्टर मेथड। मिडल स्प्लिट फैक्टर मेथड, मध्यपद गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडल स्प्लिट फैक्टर मेथड। आज दोस्तों हम सबसे पहले इस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो आइए मेरे प्यारे मित्रों, मध्यपद गुणनखंड विधि को थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके मुझे गुणनखंड करने हैं। तो विधि क्या कहती है, प्रथम को फर्स्ट में रखो। विधि क्या कहती है, विधि कहती है फर्स्ट को फर्स्ट में रखो, लास्ट को लास्ट में रखो। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म में रख दो, लास्ट टर्म को लास्ट टर्म में रख दो। बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का 5x आ जाए और गुणा करने पे 6x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस का 3x और प्लस का 2x, क्योंकि 3x और 2x को अगर जोड़ा जाता है तो क्या बनता है 5x, और 3 और 2 को आपस में गुणा किया जाता है तो क्या बनता है 6। चिन्हों का ध्यान रखें, प्लस प्लस इंटू प्लस हो रहा है, ये प्लस इंटू प्लस मतलब इन दोनों चिन्हों का गुणनफल ये वाला चिन्ह होना जरूरी है, समझ रहे हो। तो ये तोड़ दिया, मध्यपद गुणनखंड विधि कर दी, मतलब मध्यपद के हमें 2 टुकड़े करने थे, लो जी टुकड़े कर दिए मध्यपद के, समझ गए। अब देखो, इतना करने के बाद जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 2-2 के जोड़े बनाओ, वैसे ही बनाने हैं 2-2 के जोड़े। 2-2 के जोड़े बना लोगे, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा x, अंदर रहा x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, अंदर रह जाएगा x प्लस 3। जो कॉमन आ रहा है वो ले लो। इन दोनों में कॉमन x आ गया तो रह गया x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन 2 आ गया तो अंदर रह गया x प्लस 3। पूरे में कॉमन क्या रहा, पूरे में कॉमन आया x प्लस 3। x प्लस 3 आ गया पूरे में कॉमन, बोलो अंदर क्या रहा x प्लस 2। सही है मित्रों, इसको बोलते हैं मध्यपद गुणनखंड विधि। पर मैं आपको बताऊं, विधि को ऐसे करना सही है, ये विधि बिल्कुल सही है, बहुत काम की विधि है, पर अपन थोड़ा सा एक रास्ता निकालेंगे शॉर्टकट वाला भी, ताकि जहां शॉर्टकट रास्ता लागू हो सके वहां तो लगाएं, जहां नहीं लगता हो वहां चलो ये 3 लाइन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्टकट रास्ता निकलता है तो वहां से अपन टर्न कर ले। तो मैं आपको बताऊं मित्रों, अगर हमें जैसे ये क्वेश्चन जो था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको मैं शॉर्टकटली करता तो कैसे करता, आपको क्या करने हैं, 6 के 2 टुकड़े करने हैं। 6 के 2 ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 6 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर प्लस का 5 आ जाए। गुणा करने पे 6 आ जाए, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, प्लस का 3 प्लस का 2, यही लिखूंगा।
क्योंकि 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, सही है कि नहीं? 3 और 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, सही है। बस आगे x लगा दो, x प्लस 3 x प्लस 2, लो जी आंसर आ गया। इतना ही करना होता है मित्रों, देख लो कितना सिंपल है। जैसे प्यारे मित्रों मान लो क्वेश्चन आ जाता कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जैसे ये क्वेश्चन आ गया। सो 6 के टुकड़े करो, गुणा करने पे 6, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 5x हो जाए। बोलो क्या करोगे? -3 -2, -3 को -2 से गुणा करोगे तो प्लस का 6 ही आएगा, -3 -2 जोड़ोगे तो माइनस का 5। आगे x लगा दो, x -3 x -2। बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है मैटर? जैसे और क्वेश्चंस देखो प्यारे मित्रों, जैसे क्वेश्चन आया, मेरी बात समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, 6 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 6 आ जाए, गुणा करने पर माइनस का 1 आ जाए। तो बोलो क्या करूंगा? टुकड़े करूंगा माइनस के 3 प्लस के 2। माइनस के 3 को प्लस के 2 से अगर आप गुणा करते हो तो माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस के 3 में प्लस का 2 अगर आप घटाते हो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। सही है क्या? कॉमन ले लो, मतलब आगे x लगा दो, x -3 x प्लस 2। सही है मित्रों? x -3 और x प्लस 2। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, 5 के टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो प्लस का 6x आ जाए, गुणा करने पे प्लस का 5 आ जाए। बोलो क्या कर दूंगा? प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 1। आप देखो 5 और 1 कितना होता है? 6 होता है, और 5 एकम 5 होता है। 5 और 1 6 होता है, 5 एकम 5 होता है। आगे क्या लगा दो? x लगा दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 1। x प्लस 5 और x प्लस 1। बात समझ में आ गई मित्रों? जैसे मान लो मैं और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, मान लो ले लिया 210, जैसे ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 210 के गुणनखंड करो। तो अब हमें 210 के ऐसे गुणनखंड करने हैं प्यारे मित्रों, अब हमें 210 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या आ जाए? माइनस का 1x, 1 ही आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 1 आना चाहिए, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 210, यही आना चाहिए। मतलब अब इन टुकड़े करना कैसे? अब करे कैसे? सोचना तो पड़ेगा इन टुकड़ों को। ऐसे टुकड़े अब हमें सोचने पड़ेंगे जिनको गुणा करने पर 210 आ जाए और उनके बीच का अंतर कितना आ जाए? केवल 1। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपको जब भी ऐसी संख्या निकालनी हो जिनके बीच का गैप 1 हो और उनका गुणनफल 210 हो, अगर हमें ऐसी संख्या निकालनी है जिनके बीच का गैप 1 का हो और उनका गुणनफल 210 हो या कोई भी संख्या हो, तो कैसे निकालते हैं? आपको ये देखना पड़ेगा कि दी गई संख्या जो है वो किन दो वर्गों के बीच में है। आपको ये देखना पड़ेगा कि दी गई संख्या जो है वो किन दो वर्गों के बीच में है। तो प्यारे मित्रों 210 बोलो किन दो वर्गों के बीच में है? 14 और 15। 210 बोलो किन दो वर्गों के बीच में है? 14 और 15। 14 का वर्ग क्या होता है? 196, और 15 का वर्ग क्या होता है? 225। तो इसको दोस्तों मैं लिख दूंगा माइनस के 15 प्लस के 14। आप देख लो 14 का वर्ग 196 होता है और 15 का वर्ग क्या होता है? 225 होता है। सही है। तो ये जो 210 है वो किसका 210 के टुकड़े क्या हो जाएंगे? 15 × 14। समझ लो मेरी बात। और इन दोनों का गैप भी देख लो, माइनस का 1 आ रहा है, -15 में प्लस का 14 जाएगा, अंतर क्या आएगा? माइनस का 1। समझ गए मेरी बात? बस आगे x लगा दो,
x माइनस 15 x प्लस 14। आंसर आ गया। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 650, वही सेम चीज आपको 650 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे 650 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1 आ जाए। गुणा करने पे 650, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 1। बोलो कैसे आएगा? 650 के टुकड़े कर लो, 650 के टुकड़े कर लो और 650 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे 650 आ जाए और उन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, माइनस का 1। तो 1 का गैप बोलो कैसे लाते हैं? 1 का गैप कैसे लाते हैं कि ये पता करना होगा कि दी गई संख्या जो है वो किन दो वर्गों के बीच में आ रही है। दी गई संख्या किन दो वर्गों के बीच में आ रही है। तो प्यारे मित्रों 650 यानी 625 और 676 के बीच में। 625 किसका वर्ग है? 25 का। और 676 किसका वर्ग है? 26 का। तो ये जो 650 है वो 25 और 26 के बीच में आ रही है। इसका मतलब टुकड़े क्या हो जाएंगे? माइनस का 26 प्लस का 25, क्योंकि 25 26 650 हो रहा है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया और माइनस 26 में प्लस का 25 जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1। आगे x लगा दो, x माइनस 26 और x प्लस 25। सही है? x माइनस 26 और x प्लस 25। बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे कि सर इतना अगर इजी है तब तो मजा आ गया। नहीं, मजा नहीं आ गया। ये मजा केवल तब तक है, ये मजा, इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो रहा है, तो ये मजा केवल तब तक है जब तक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। जब तक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 है, तब तक ये मजा है। इसके बाद मजा किरकिरा हो जाएगा। कैसे? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 1, चल गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 1, चल गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 1, चल गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था? 1, चल गया। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना था? 1, चल गया। आप देखो गुणांक कितना चल रहा है? 1 1 चल रहा है। गुणांक 1 1 चल रहा है, इस कारण से मित्रों ये चल गया। मान लो या गुणांक 1 नहीं हुआ तो वही जो मैंने आपको विधि बताई थी, अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं है तो फिर ये पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। लगाओ, वो भी लगाना तो पड़ेगा है ना, छोड़ना थोड़ी है कोई। देखो जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 14। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 3x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 14, आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है दोस्तों वो 1 नहीं है, 1 से ज्यादा है। सही है? तो फर्स्ट को फर्स्ट में रखो, लास्ट को लास्ट में रखो। फर्स्ट को फर्स्ट में रखो, लास्ट को लास्ट में रखो। बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर 23x हो जाए और गुणा करने पे 14 3 42 हो जाए। बोलो क्या करोगे? प्लस का 21x प्लस का 21x प्लस का 2x। सही है? 23x के टुकड़े कर दिए, 21 और 2, 21 और 2 23 होता है, 21 दूना 42, तो 14 3 42 हो रहा है। मतलब इस 23x के ऐसे टुकड़े करने थे कि जोड़ने या घटाने पर तो 23x हो जाए और गुणा करने पे 21 दूना 42, तो 14 3 42 हो जाए। सही है? अब दो दो के जोड़े बना लो, दो दो के जोड़े बनाओ। इन दोनों में कॉमन क्या लिया? 3x, अंदर क्या रहा? x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन क्या रहा? 2, अंदर क्या रहा? x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन रहा 3x, अंदर रहा x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन रहा 2, अंदर क्या रहा? x प्लस 7। सही है? बोलो पूरे में कॉमन, पूरे में कॉमन क्या रहा? x प्लस 7। अंदर बोलो क्या रह गया? 3x प्लस 2। बोलो बात समझ में आ गई? पूरे में कॉमन आ गया x प्लस 7, अंदर कितना रहा? 3x प्लस 2। समझ में आ गई बात? जैसे और देखो, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, बार बार करेंगे, 1000 बार करेंगे, बस हम करते रहेंगे, क्वेश्चन को करते रहेंगे। ठीक है?
सब प्यारे मित्रों, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 4x² प्लस और 7 और हमें दे दिया कि 16x। 4x² प्लस 16x प्लस 7 इसके गुणनखंड करो, ये हमारे पास प्रश्न आ गया। तो हम बोलो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो 4x² को 4x² लिख देंगे, प्लस 7 को प्लस 7 लिख देंगे। मतलब मध्य पद के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का 16x आ जाए और गुणा करने पर 7 चौक 28x² आ जाए। बोलो क्या करोगे। 14x प्लस 2x। 14 और 2 कितना होता है 16। 14 दूना 28, तो 7 चौक 28 हो रहा है ना। बस दो दो के जोड़े बना लो। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2x, अंदर रहा x प्लस 7। इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा 2x, अंदर रहेगा 2x प्लस 7 है ना। अगर 2 कॉमन ले रहा हूं ना तो अंदर क्या रहेगा 2x रहेगा अब प्लस 7। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो कॉमन क्या आता है 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो कॉमन क्या आता है 1। क्या रहा 2x प्लस 7। सही है क्या मित्रों। अब ले लो पूरे में कॉमन। बोलो पूरे में कॉमन क्या लोगे 2x प्लस 7 लोगे। आओ पूरे में कॉमन ले लो 2x प्लस 7। पूरे में कॉमन अंदर आ जाएगा 2x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं। जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया, जैसे आप देखिएगा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 7x² और यहाँ 8 आ गया और मान लो यहाँ 26x आ गए। क्वेश्चन आ गया कि 7x² माइनस 26x माइनस 8। अब करना क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट में रख दो, लास्ट को लास्ट में रख दो। फर्स्ट को फर्स्ट में, लास्ट को लास्ट में, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 26 आ जाए, गुणा करने पर 7 8 56 आ जाए। बोलो क्या करोगे। टुकड़े कैसे करोगे, बोलो क्या करोगे। 26 है ना, तो 28 दूना 56 नहीं होता, होता है ना। 28x प्लस 2x हो गए टुकड़े। भाई 7 8 56 हो रहा है, 28 दूना 56 भी तो हो रहा है, और माइनस 28 में 2 जाएगा तो माइनस का 26 आएगा। ये टुकड़े तो मित्रों आपको सोचने ही पड़ेंगे, इसके अलावा इनका कोई इलाज नहीं है। टुकड़े तो सोचने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। बनाओ दो दो के जोड़े। ये टुकड़े करने का एक इलाज है, पहाड़े याद कर लो ढंग से। पहाड़े सारे आने चाहिए लगभग लगभग 20 तक। इन दोनों में कॉमन आ गया 7x, अंदर क्या रहा x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन आ गया 2, अंदर क्या रहा x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन 7x आ गया तो अंदर रहा x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन 2 आ गया, अंदर रह गया x माइनस 4। बोलो पूरे में कॉमन क्या x माइनस 4। पूरे में कॉमन x माइनस 4। बोलो अंदर क्या रहा 7x प्लस 2। समझ में आ गई बात। जैसे एक और देखो, जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया 8x² और क्या बोलो, और तो ठीक है ना, माइनस का 21x माइनस का 9। जैसे ये आ गया 8x² माइनस 21x माइनस 9। करना क्या है, फर्स्ट को फर्स्ट में रख दो, लास्ट को लास्ट में रख दो। बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 21x हो जाए और गुणा करने पे क्या हो जाए 9 8 72 हो जाए। तो बोलो मैं क्या करूँगा, चॉइस दिया 72, चॉइस दिया 72 ही करूँगा। चॉइस दिया 72 होता है, 9 8 72 होता है। माइनस 21x मतलब माइनस चॉइस में प्लस का 3 गया तो माइनस का 21 ही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात है नहीं। दो दो का जोड़ा बना लो। इन दोनों में कॉमन क्या आया बोलो 8x कॉमन, अंदर क्या रहा x माइनस 3।
इन दोनों में कॉमन क्या आया 3, अंदर क्या रहा x-3। सही है। बोलो पूरे में कॉमन क्या आया, पूरे में कॉमन आया x-3, अंदर क्या रहा बोलो 8x+3। बात समझ में आ गई मित्रों। अब 2 क्वेश्चन आपको दूंगा, करके बताना, क्योंकि मैं सारे करूंगा ना उससे आपको समझ में नहीं आया। एक बार आप खुद कर लोगे ना हाथों हाथ 5 मिनट के अंदर, तो बात क्लियर हो जाएगी माइंड में आपके। ठीक है, 2 क्वेश्चन देता हूं, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए एनी टाइम जब भी वीडियो देखो मेरे मैथ के। ठीक है, एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये है कि 7x², 7 तो हो गया था ना, बार बार क्यों 7 को कहाँ में लो, 12 को ले यार। और 12 5 - 4x, एक तो ये वाला करना है, एक आपको करना है, एक तो ये करना है, एक आपको और करना है। मैं आपको बताऊं क्या करना है। एक आपको ये करना है कि 6x², 6x² और ये 8 और ये -8x। नहीं यार, ये तो मज़ा नहीं आएगा इससे तो, ना ना, कुछ ढंग का देखते हैं ना। ये 7 - 19x, ये ठीक है। इन 2 सवालों को करो मित्रों फटाफट। आ गया मित्रों आंसर। पहला है 12x² - 4x - 5। 12x² - 4x - 5 के अगर दोस्तों हमें गुणनखंड करने हैं तो आप समझो, फर्स्ट को फर्स्ट में रख दूंगा,
जिसको अभी तक गुणनखंड करना नहीं आया वो देख ले जरा एक बार वापस। फर्स्ट को फर्स्ट में रख दो, लास्ट को लास्ट में रख दो। फर्स्ट को फर्स्ट में, लास्ट को लास्ट में, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 4x आ जाए, गुणा करने पे आ जाए 12 पंजे 60। तो बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, माइनस के 10x प्लस के 6x। सही है क्या? 10 इंटू 6 60 होता है, 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, -10 में प्लस का 6 गया, क्या बचा? माइनस के 4। दो दो का जोड़ा बना लो। इन दोनों में कॉमन क्या आया? 2x, अंदर रहा 6x माइनस 5। इन दोनों में कॉमन लिया 2x, अंदर रहा 6x माइनस 5। और इन दोनों में कॉमन क्या लिया बोलो? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन ले लो 1, अंदर रहा 6x माइनस 5। सही है। बोलो पूरे में कॉमन क्या आ जाएगा? 6x माइनस 5, अंदर क्या रहा? 2x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इजी चीज है। जैसे इसमें है दोस्तों, फर्स्ट को फर्स्ट में रख दो, लास्ट को लास्ट में रख दो, बीच वाले के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 19x गुणा करने पे 7×42 आना चाहिए। तो बोलो मैं क्या करूंगा? माइनस का 21x प्लस का 2x। सही है क्या? तो आइए दोस्तों, मित्रों, 6x² माइनस 21x प्लस 2x माइनस 7, दो दो के जोड़े बना लो। दो दो के जोड़े बना लिए। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आया? 3x, अंदर क्या रहा? 2x माइनस 7। इन दोनों में कॉमन क्या आया? 1, अंदर क्या रहा? 2x माइनस 7। सही है क्या? इन दोनों में कॉमन 3x आया तो अंदर रहा 2x माइनस 7। इन दोनों में कॉमन 1 आया तो अंदर रहा 2x माइनस 7। बोलो पूरे में कॉमन क्या रह गया? पूरे में कॉमन रह गया 2x माइनस 7, अंदर क्या रह गया? 3x प्लस 1। बोलो बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं, एकदम क्लियर बात है। अब आइए मैं आपको बताऊं, इसी x² के तर्ज पे ही, इसी तर्ज पे अगर मैं x³ वाले क्वेश्चन भी लूं तो उनके गुणनखंड करना भी दोस्तों इतने ही ईजी है जितने मैंने अभी की है। ठीक है ना? तो मैं आपको बताता हूं एक दो एग्जांपल x³ वाले भी, उन पे भी थोड़ी चर्चा मैं कर लेता हूं। ठीक है, तो आइए फिर क्वेश्चन लेते हैं। आइए मित्रों, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, आप समझिएगा, जैसे मैं एक अगर x³ वाला जो क्वेश्चन है वो अगर मैं ले लूं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जैसे आ गया x³ प्लस 3x² और माइनस के 13x, माइनस के 13x और माइनस के 15। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं दोस्तों। जैसे x³ के टुकड़े अगर करने हो तो बड़ा दोस्तों मज़ा आता है टुकड़े करने में भी। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है, जैसे मित्रों मैंने एक और क्वेश्चन ले लेना है साथ ही साथ, ताकि मज़ा आ जाए क्वेश्चन करने वक्त भी। जैसे आ गया कि x³ प्लस 10x² प्लस 27x प्लस के 18। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन लेवें तो जैसे क्वेश्चन क्या आ जाए? जैसे क्वेश्चन आ गया कि x³ प्लस 7x² प्लस 14x प्लस 8। इसके दोस्तों मुझे करने क्या है? गुणनखंड करना है। ठीक है ना? जैसे मैं एक और क्वेश्चन ले, क्वेश्चन आ गया x³ प्लस 9x² प्लस 23x प्लस 15। ठीक है, समझ लो मेरी बात? तो जैसे मित्रों मान लो मैं एक क्वेश्चन और ले लूं, क्वेश्चन आ गया जैसे क्वेश्चन आ गया x³
-4x² प्लस 5x -2। ये कुछ दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए हैं आप सभी के लिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं अगर क्यूबिक इक्वेशन आ जाए तो किस तरह से की जा सकती है, उनको जरा आप समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं करना कि ये सब कैसे होगा। सब तैयार हो क्या? तो अब आप देखो, तो मित्रों जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन ले लूं सबसे पहले, जैसे मान लो ये तो नहीं, यहीं से स्टार्ट करता हूं एक बार। ठीक है, देखो करना कितना आसान है। लग तो बहुत बड़े बड़े रहे हैं क्वेश्चन, लग तो बहुत बड़े रहे हैं, पर करना कुछ भी नहीं दोस्तों। आप तो लास्ट वाले को पकड़ो, ऐसे टुकड़े करो, ऐसे टुकड़े करो चिन्हों के साथ, चिन्हों को मत छोड़ देना। गुणा करने पे 15 आ जाए, जोड़ने पर 9 आ जाए, गुणा करने पे 15, जोड़ने पे 9, ऐसे टुकड़े करने आपको, बस चिन्हों को ध्यान रखना। ठीक है, बोलो क्या कर दूं? कर दूं 5 3 1, 5 3 15, 15 एकम 15, 5 और 3 8 और 1 9, टुकड़े सेट है। ये टुकड़े सोचने पड़ेंगे, ये तो मित्रों सोचने पड़ेंगे, उसका तो कोई इलाज नहीं है। 5 और 3 8 और 1 9 हो रहा है, 5 3 15 एकम 15 हो रहा है। आगे x लगा दो बस, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, दैट्स ऑल। लॉजिक गुणनखंड हो गए। जैसे इसके करो, -2 के जैसे मुझे गुणनखंड करने, ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने पे -2, जोड़ने या घटाने पर -4 आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -1 -1 -2 हो सकता है कैसे? सोचो तो, देखो -2 -1 -3 माइनस के 4 हो गए, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, 1 इंटू 2 -2 हो रहा है बराबर, सेटो सेट है। आगे क्या लगा दोगे? x लगा दो, x x -1 x -1 x -2, तो ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर और x -2। बोलो बात समझ में आ गई? आप देख रहे हो क्यूबिक इक्वेशन भी इतनी ही सरल है। अब अगर मान लो मैं x की घात 4 भी लेता हूं ना, तो x की घात 4 में पहले मुझे उस 4 घात को क्यूबिक में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा। वहां सिंथेटिक मेथड काम आता है। x की घात अगर मान लो मैं 4 भी लेता हूं, तो सिंथेटिक मेथड ये कहता है कि पहले तो आप x का वो मान निकालो जिससे ये समीकरण 0 हो रही है, तो वो मान तो निकालना ही पड़ेगा। अगर वो मान निकाल लिया, समीकरण बन जाएगी क्यूबिक में, फिर वापस यही करना है। बट इतना लेवल अपने जरूरी नहीं है, हमें जितना पढ़ना है उतना दोस्तों मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, ना कम पढ़ेंगे, लेवल का पढ़ेंगे। जैसे ये है, 18 के टुकड़े करो ना, ऐसे टुकड़े की गुणा करने पे 18 आ जाए, जोड़ने पे 10 आ जाए। सोचो क्या होंगे? मेरे ख्याल से टुकड़े होंगे प्लस का 6, प्लस का 3, प्लस का 1। 6 3 18, 18 एकम 18, 6 और 3 9 और 1 10। सही है, आगे x लगा दो, x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 6। सही है क्या? 8 के टुकड़े करो ना, 8 के टुकड़े करो कि गुणा करने पे 8 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। बोलो टुकड़े क्या होंगे? कोई बताएगा क्या? कोई तो बता दो। 4 दूनी 8 एकम 8। सही है, 4 दूनी 8 एकम 8, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। आगे x लगा दो, x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 4। सही है क्या? x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 4। समझ गए मेरी बात? जैसे और देखो, 15 के टुकड़े करो, गुणा करने पे 15, जोड़ने घटाने पर प्लस का 3। गए तो गजब टुकड़े हैं। तो बोलो 5 3 15 कर दूं? 5 3 15 करता हूं तो क्या हो जाएगा? हो तो जाएगा मतलब, है ना? बोलो क्या हो जाएगा? 5 3 1, पर मुझे प्लस का 3 चाहिए, तो ये प्लस का 1 प्लस का 5 माइनस का 3।
अगर प्लस के 5 और प्लस के 6 को जो प्लस के 5 और प्लस के 1 को जोड़ते हैं तो 5 और 1 6 हो गया, 6 में से माइनस का 3 गया तो प्लस का 3 बचेगा। 5 एकम 5 इंटू 3, 5 थी 15, माइनस का चिन्ह है तो माइनस आ गया। टुकड़े थोड़े सोचने पड़ेंगे बस। आगे एक्स लगा दो, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। सही है। 2 के बोलो टुकड़े क्या हो जाएंगे? बोलो टुकड़े, बोलो मित्रों टुकड़े बोलो। 2 एकम 2 तो ठीक है, होता ही है। 2 1 1 टुकड़े तो यही होंगे, चिन्ह देख लो अब आप। प्लस का 2 चाहिए, यानी आप समझ रहे हो, माइनस माइनस प्लस। देखो 2 एकम 2 तो हो रहा है, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस। 2 एकम 2, माइनस 2 माइनस 1, माइनस का 3, माइनस के 3 में प्लस का 1 गया, माइनस का 2। टुकड़े करना दोस्तों बेहद आसान है, चिन्हों को थोड़ा सेट करके रख देना बस। आगे बोलो क्या लगा दूं? एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको घात 3 वाली समीकरण भी समझ में आ गई होगी। सही है क्या? ये हमने कर लिया था, ये घात 3 वाली समीकरण आपको बता दी मैंने। जैसे एक ये क्वेश्चन आया है, वैसे मैंने क्वेश्चन लिया है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि x माइनस 3 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 का गुणनखंड है तो k का मान बताओ। मित्रों अगर ये इसका गुणनखंड है, अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका पूरा पूरा भाग जा रहा है, तभी तो गुणनखंड है। जैसे 42 का एक गुणनखंड 6 है, तो 42 का अगर एक गुणनखंड 6, इसका मतलब समझो 42 में 6 का भाग पूरा पूरा जाता है, तभी तो वो गुणनखंड है। तो अगर 42 में 6 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि शेषफल 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0। तो बस वही काम आपको यहां करना है। x माइनस 3 अगर गुणनखंड है तो x बराबर 0 करके x का मान क्या निकाल लो? 3। ये x का मान वहां रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 4 गुणनखंड है तो शेषफल 0 ही आएगा। अगर ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब अगर मैं ये मान रखूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। भले अभी मत रखो, बाद में रख देना। 3 का वर्ग माइनस के इंटू 3 माइनस 4। अगर ये गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। गुणनखंड है ना, इसका मतलब शेषफल 0। तो ये हो गया 9 में से 4 गया 5, 9 माइनस 3 के माइनस 4 बराबर 0। 9 में से 4 गया 5 माइनस 3 के बराबर 0। बोलो के बराबर क्या हो जाएगा? के बराबर 5/3। ये माइनस का 3 के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 का भाग दे दोगे तो 5/3। बोलो के का मान कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। मतलब करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप दिए गए गुणनखंड में से पहले x का मान निकालो और x का मान दी गई समीकरण में रख दो। जो आता है वो शेषफल होता है, जो आता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। अब मैंने यहां पर रख दिया, पर इसने तो कह रहा है कि ये इसका गुणनखंड है, इसका मतलब भाग पूरा पूरा जाएगा। अगर भाग पूरा पूरा जाएगा मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। तो मैंने शेषफल में क्या रख दिया? 0 रख दिया। ठीक है, तो ये x का मान रख दूंगा तो k का मान आ जाएगा। इसकी तरह एक क्वेश्चन और देखो, पहली बार में हो सकता है आपको डाउट रहे, पर अब नहीं होगा धीरे धीरे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 x प्लस 1 से पूर्णतः विभाज्य हो तो a का मान बताओ। कह रहा है पूर्णतः विभाज्य हो। पूर्णतः विभाज्य हो मतलब शेषफल क्या आएगा? 0। सबसे पहला काम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके x का मान निकालो, कितना आएगा? -1। ये x का मान रख दो। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान रखेंगे जैसे ही x का, तो -1 का क्यूब प्लस a -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 3। सही है क्या? -1 प्लस a -2
प्लस 3 बराबर में क्या रख दूंगा 0। बराबर में 0 क्यों रख दूंगा, क्योंकि शेषफल क्या आएगा 0। शेषफल 0 क्यों आएगा, क्योंकि पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, बोलो कितना आ गया, -1 -2 में से प्लस का 3 गया, बोलो a बराबर 0। a का मान पूछा था, बोलो a बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। सही है क्या? समझ में आ गई बात मित्रों? कोई डाउट तो नहीं इसमें? पूर्णतः विभाज्य है, इसका मतलब परफेक्टली डिविजिबल है। परफेक्टली डिविजिबल समझते हो ना, पूर्णतः विभाज्य, ठीक है ना। इसमें भी क्या था, गुणनखंड है यानी फैक्टर है, ये बहुपद यानी पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो अगर ये फैक्टर है तो परफेक्टली डिविजिबल होगा, और परफेक्टली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखो, आपको मजा आएगा देखकर। क्वेश्चन ये है कि x² - 1 इस सवाल को दोस्तों देख लें एक बार। सवाल क्या कहता है कि x², यदि x² - 1 बहुपद ax³ + bx² + 7x - 5 का एक गुणनखंड है तो a और b बताओ। आप देखो, हमें इस क्वेश्चन में a और b दोनों निकालने हैं, और x² - 1 एक फैक्टर है, x² - 1 एक फैक्टर है इसका, तो हमें जो है a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, मैं इस क्वेश्चन को अब छोटा कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिएगा, ये तो आप भी समझते हो। ठीक है ना, सो आओ मैं छोटा कर रहा हूं। क्वेश्चन पढ़ा दिया मैंने आपको, और भी दिखने जितना लग देता हूं मैं, जो दिख जितना आपको दिख जाएगा इसमें। वैसे मैं क्वेश्चन पूरा छाप रहा हूं, वैसे निश्चिंत रहिए आप, बढ़िया से मौज से देखते रहिए, मैं वैसे क्वेश्चन पूरा ही छापूंगा। देखो अपने पास क्या कह रहा है, ax³ + bx² + 7x - 5 इसके गुणनखंड है x² - 1, ये जो है ना गुणनखंड है इसके। तो मैं आपको बताऊं मित्रों, x² - 1 का मतलब समझो, x² - 1 का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बराबर क्या आ गया 0। x² - 1 का मतलब होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब एक बार हमें ये वाली समीकरण 0 करके x का मान यहां रखना है, एक बार ये 0 करके x का मान यहां रखना है, तभी मान आएंगे किसके, a और b के। ठीक है, सो इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूं, पूरे क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट रहा हूं। ठीक है प्यारे मित्रों, एक बार तो मैं लिखता हूं x का मान, एक बार तो आप देखो, ये तो चलो पूरा ऊपर वाला मैटर हो गया, थोड़ा समझिएगा मित्रों, थोड़ा टफ लगेगा पर मजा आएगा। एक बार इसको बराबर 0 करो, x + 1 अगर 0 है तो बताओ x बराबर -1। एक बार इसको 0 करके, एक बार इसको 0 किया तो x का मान -1 आया, ये यहां रख दो, a -1 का होल क्यूब प्लस b -1 का स्क्वायर प्लस क्या रहा 7 -1 -5 बराबर 0। वापस देखो, जहां x थे वहां मैंने x की जगह क्या रखा -1, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 5, ये 0 कहां से आया, ये 0 मित्रों इस तरह से आया कि इसने कहा यह एक फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो अगर ये फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 जो है वो शेषफल वाला 0 है, रिमाइंडर वाला 0 है। ठीक है, ये हो गया -a, ये हो गया प्लस का भी, ये माइनस का 7 माइनस का 5 बराबर 0। तो मित्रों ये आ गया -a + b बराबर 7 और 5 12। समझ रहे हो मेरी बात? एक बार मैंने ये रख दिया, एक बार मैं क्या रख देता हूं, x - 1 बराबर 0 को रख देता हूं, तो बोलो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 1। एक बार ये 0 रखा तो x का मान -1 रखा सब जगह, एक बार ये 0 रखूंगा तो x का मान हर जगह क्या रखूंगा, प्लस का 1।
रखो a 1 का क्यूब प्लस b 1 का स्क्वायर प्लस 7 1 माइनस 5 बराबर 0। ये 0 कैसे आया? ये रिमाइंडर वाला 0 है, शेषफल वाला 0 है ये, ठीक है। सो आइए मित्रों, a प्लस बी प्लस 7 माइनस 5 बराबर 0। बोलो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का 2। 7 में से 5 जाएगा, माइनस 2 ही तो आएगा, वहां जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। इन दो समीकरणों को सॉल्व कर दो। इसको मैं यहां रख रहा हूं, ठीक है। माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 12। a से a कट गया, b और b 2b, 12 में 2 गया 10। बोलो b बराबर क्या आ गया? 5। b का मान तो चलो मजा आ गया, 5 आ गया। इस b का मान आप यहां रख दो, माइनस a प्लस b का मान 5। सो प्यारे मित्रों, माइनस a बराबर क्या आ गया? 12 में 5 गया 7, तो बोलो a बराबर क्या आ गया? माइनस के 7। कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मित्रों? a कट गया था वैसे भी, b और b 2b, 12 में 2 गया 10, b का मान 5 यहां रखा तो 12 में 5 गया 7, a बराबर क्या आ गया? बोलो माइनस के 7। तो मित्रों फाइनली अपना ए बी का जो मान है वो कितना है? माइनस 7 और 5। ये आंसर आ गया अपना। एक बार वापस देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब है कि x प्लस 1 x माइनस 1 बराबर 0। तो एक बार x का मान माइनस 1 रख के इसको सॉल्व करो, एक बार x का मान प्लस 1 रख के इसको सॉल्व करो। और ये बराबर में 0 कैसे आ रहा है? क्योंकि ये रिमाइंडर है। अगर ये इसके फैक्टर है, इसका मतलब जो है रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो मैंने रिमाइंडर 0 रख दिया, शेषफल 0 रख दिया। बस दो समीकरण ने सॉल्व करी, उत्तर आ गया। एक बार दोस्तों ये सवाल आप स्वयं जरूर करें, सेल्फ जरूर करें, क्योंकि जितना स्वयं करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। केवल वीडियो देख देख कर रखने से समझ में नहीं आता सब कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, जैसे एक क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन आया कि x प्लस 2 और x प्लस 3 x प्लस 5 माइनस 72 के गुणनखंड है। पूछ रहा है कि इसके गुणनखंड बताओ क्या है। गुणनखंड निकालने बहुत आसान, मतलब अब ये सब करने से तो रात बढ़ जाएगी, मतलब बड़ा हो जाएगा जी, ये तो करना कोई आसान नहीं है। आप तो इस माइनस 72 पे देखो, ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इसके गुणनखंड ऑप्शन टेस्ट करो आप। जैसे पहला ऑप्शन है x एक गुणनखंड है, x प्लस 3 x प्लस 4 x माइनस 5, ये सब के सब गुणनखंड है। क्या x भी एक गुणनखंड है? अच्छा, x अगर मान लो गुणनखंड है, देखो जैसे x प्लस 3 अगर गुणनखंड होता, फैक्टर होता, अगर x प्लस 3 इसका फैक्टर होता, मतलब x बराबर माइनस 3 रखने पर यह समीकरण 0 होनी चाहिए। ऐसे ही करते हैं, x प्लस 4 है, इसका मतलब x का मान माइनस 4 होने पर, x का मान माइनस 4 रखने पर यह समीकरण 0 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर एक गुणनखंड x है, इसका मतलब x बराबर 0 रखने पर यह समीकरण 0 होनी चाहिए। रख के देख लो, 0 0 इंटू कुछ भी करो 0, माइनस 72। तो क्या x का मान 0 रखने पर 0 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है। क्या बच रहा है? माइनस 72 बच रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। x का मान 0 रखने पर तो ये समीकरण 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। होना चाहिए 0 पर से आ क्या रहा है? माइनस 72 रिमाइंडर आ रहा है, पहला गलत। बाकी में कहीं x नहीं है, क्योंकि उनको पता है x तो वैसे भी गलत होगा। बाकी 3 ऑप्शन को अगर चेक करना है तो आप तो देखो माइनस 72 कौन लाके दे रहा है? जो माइनस 72 लाके देंगे वो, जो माइनस 72 लाके देंगे वो 0 है। देखो माइनस 12, 12 छिंग 72, 72 एकम 72, 72 तो आ रहा है, चिन्ह पकड़ो। माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस 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 प्लस हो रहा है, पर ये तो माइनस का 72 है, दूसरा भी गलत। इसको पकड़ो, 12 छिंग 72, 72 एकम 72, भाई 72 तो हो रहा है, चिन्ह पकड़ो। प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू माइनस, माइनस 72, ये आंसर आ गया। आप फोर्थ भी देख लो, 12 छिंग 72, 72 एकम 72 तो हो रहा है,
पर देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब ये फोर्थ ऑप्शन गलत। बोलो बात समझ में आ गई क्या? कोई तकलीफ नहीं। इस तरह से क्वेश्चन भी इनको मित्रों कर सकते हैं। अब मुझे थोड़े से गुणनखंड के एलसीएम एचसीएफ बताने, वो बता देता हूं ताकि ये गुणनखंड टॉपिक हो जाएगा खत्म। हालांकि दोस्तों मैं केवल गुणनखंड पढ़ा रहा हूं, अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा हूं। अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो और भी इसके बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे अपन। बट ठीक है, मैंने फैक्टर टॉपिक छेड़ दिया था बीच में, तो जब छेड़ दिया तो पूरा ही करूंगा, आधा अधूरा रख नहीं सकता, इसलिए मैं ये गुणनखंड भी पढ़ा रहा हूं। बाकी मैं इनके विस्तार से क्वेश्चन आपको अलजेब्रा में भी पढ़ाऊंगा, जिनके अलजेब्रा कोर्स में होगा उनको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन लिया, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड की पावर 4, एक्स क्यूब वाई की पावर 4 जेड स्क्वायर और एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड की पावर क्यूब का एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। अभी हमने दोस्तों एलसीएम एचसीएफ टॉपिक रिसेंटली पढ़ा है। एलसीएम का मतलब जो ज्यादा से ज्यादा बार है वो ले लो, एचसीएफ का मतलब जो कम से कम बार है वो ले लो, ठीक है। अगर मैं एलसीएम की बात करूं, अगर मित्रों मैं इस क्वेश्चन में एलसीएम की बात करूं तो ज्यादा से ज्यादा बोलो। x 2 बार है, x 3 बार है, x 4 बार है। बोलो ज्यादा से ज्यादा x कितनी बार? 4 बार। y 3 बार, y 4 बार, y 2 बार, ज्यादा से ज्यादा y 4 बार। z 4 बार, z 2 बार, z 3 बार, ज्यादा से ज्यादा z 4 बार। एलसीएम आ गया। अब देखो HCF, HCF मतलब आप देखो कम से कम, आप देखो x 2 बार, x 3 बार, x 4 बार। बोलो कम से कम x कितनी बार? 2 बार। कम से कम लेना होता है। y 3 बार, y 4 बार, y 2 बार। बोलो कम से कम y कितनी बार? 2 बार। z 4 बार, z 2 बार, z 3 बार। बोलो कम से कम z कितनी बार? 2 बार। तो एलसीएम का मतलब ज्यादा से ज्यादा वाले लेते हैं और एचसीएफ का मतलब कम से कम वाले लेते हैं। समझ में आ गई बात? ये तो कर लोगे ना मित्रों? सही है। जैसे क्वेश्चन मान लो ऐसा नहीं आए, थोड़ा सा टफ आ जाए, तो टफ कैसा आएगा? जैसे प्यारे मित्रों क्वेश्चन आ गया कि, समझिएगा, जैसे क्वेश्चन आ गया कि 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, और जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि 16x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 25y स्क्वायर के एलसीएम एवं एचसीएफ बताओ। के एलसीएम एंड एचसीएफ बताओ। जैसे ये पूछा है मित्रों, ठीक है, समझ रहे हो? तो अब आप समझो, हमें पहले दोनों के गुणनखंड करने पड़ेंगे प्यारे मित्रों। मान लो पहले मैं इसके गुणनखंड कर लेता हूं, 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर के पहले मैं गुणनखंड कर लूं। 16x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर के अगर मुझे गुणनखंड करने हैं तो आपको याद होगा, इसका मतलब तो हो गया 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार क्या हो जाएगा? माइनस में। एक बार प्लस में, एक बार माइनस में हो जाएगा। इसके भी गुणनखंड कर लो, 16x स्क्वायर प्लस 40xy प्लस 25y स्क्वायर। इसके गुणनखंड मित्रों कैसे करते हैं आपको ज्ञात होगा। पहले फर्स्ट को पकड़ते हैं, कितना आ जाएगा? 4x, फिर लास्ट को पकड़ते हैं, कितना आ गया? 5y। पहले फर्स्ट को पकड़ा 4x, फिर लास्ट को पकड़ा 5y, बीच में प्लस है तो प्लस लगा के होल स्क्वायर कर देते हैं। ऐसे ही करते हैं। और इस 40xy का क्या रोल है? इसका रोल है रीचेक करना। इन दोनों का गुणनफल ये आना जरूरी है। सही है?
अच्छा 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिख दो, 4x प्लस 5y 1 बार और 4x प्लस 5y 2 बार। हो गया दोस्तों, 4x प्लस 5y 4x प्लस 5y गुणनखंड हो गए। पर हमें गुणनखंड नहीं, हमें तो एलसीएम एचसीएफ पूछा है ना। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं बात करूं एलसीएम की, अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा ले, 4x प्लस 5y यहां 1 बार है, 4x प्लस 5y यहां 2 बार है। तो बोलो ज्यादा से ज्यादा 4x प्लस 5y 1 बार या 4x प्लस 5y 2 बार? तो ज्यादा से ज्यादा है 4x प्लस 5y 2 बार। ज्यादा से ज्यादा 4x प्लस 5y बोलो कितनी बार? 2 बार। सही है। 4x माइनस 5y 1 बार, यहां 4x माइनस 5y है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 4x माइनस 5y कितनी बार? 1 बार। तो यहां आ जाएगा 4x माइनस 5y। तो प्यारे मित्रों ये तो हो गया आपका एलसीएम, ये तो हो गया आपका एलसीएम। और अगर आपको एचसीएफ चाहिए, अगर आपको एचसीएफ चाहिए, एचसीएफ का मतलब अपन क्या जानते हैं? कम से कम। कम से कम अब आप देख लो, यहां 4x माइनस 5y 1 बार है, यहां 4x माइनस 5y है ही नहीं, तो कम से कम क्या हुआ? है ही नहीं। भाई मेरे पास 2 रुपए है, आपके पास 0 रुपए है, कम से कम कितने हुए? 0 रुपए। समझ रहे हो ना? तो यहां 4x माइनस 5y 1 बार है, यहां है ही नहीं, तो कम से कम बोलो कितनी बार? 0 बार। है ही नहीं। 4x प्लस 5y यहां 1 बार है, 4x प्लस 5y यहां 2 बार है, तो कम से कम 4x प्लस 5y कितनी बार? 1 बार। 4x प्लस 5y, क्योंकि यहां 2 बार है, यहां 1 बार है, तो कम से कम तो 1 बार ही हुआ ना। तो ये आ गया अपने पास एचसीएफ। और एचसीएफ का नाम ही क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो सबसे ज्यादा कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। तो सबसे ज्यादा कॉमन तो कौन है? 4x प्लस 5y सबसे ज्यादा कॉमन है। बात समझ में आ गई मित्रों? कोई तकलीफ नहीं। तो ये दोस्तों हमने इन गुणनखंडों के एलसीएम एचसीएफ निकाल लिए। मतलब ये कोई बड़ी चीज नहीं है। गुणनखंडों का एलसीएम एचसीएफ निकालने का मतलब है पहले आप गुणनखंड निकाल लो, फिर जो ज्यादा से ज्यादा बार दिखे वो एलसीएम हो जाएगा, कम से कम बार दिखे वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ। सही है। तो इस प्रकार मित्रों अपना गुणनखंड हो जाता है फिनिश। गुणनखंड जो टॉपिक है, फैक्टर जो टॉपिक है, जिसकी आपने डिमांड की थी कमेंट के जरिए, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब दोस्तों मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं एकदम नया पोर्शन, एकदम फ्रेश पोर्शन, एकदम बेसिक पोर्शन, जिसको अपन बोलते हैं अंक गणित, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में खूब सारे टॉपिक है, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है मित्रों? तो मेरे ख्याल से दोस्तों आज का फैक्टर आप वापस पढ़ोगे, इसको वापस मिलाओगे तो ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़े बीजीय व्यंजक मैंने काम में लिए हैं, तो हो सकता है जो बंदा आर्ट्स या कॉमर्स का है तो उनको थोड़े टच में नहीं है, तो दिक्कत हो सकती है। बट नो डाउट अगर आप थोड़ा इसको वापस पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है मित्रों? तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।